सभी मित्रों को पास्ट फ्यूचर क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम लोग सीटेट का क्वेश्चन लिए हैं जिसमें चाइल्ड पेडागोजी का क्वेश्चन है। ये सॉल्व क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने टॉपिक लिया है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत से टॉपिक लिया गया है। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावित विधियाँ, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ का टॉपिक लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। मतलब सार्थक अधिगम घटित होता है। तो इसका पहला है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, बी है निर्देशन एवं संचालन, सी है अन्वेषण एवं पारंपरिक क्रिया, डी है कंठस्थीकरण एवं स्मरण क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम एक विशेषता नहीं है। तो इसमें से अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये अधिगम की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसने दिया है। तो यह कथन है गेट्स मतलब गेट्स ने इसका कथन को दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे अधिगम कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। मतलब अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, सीखना। हम लोग अनुभव के द्वारा सीखते हैं, तो इसका सीखना परिवर्तन कहलाएगा। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षण देने की सर्वोत्तम विधि है। मतलब सर्वोत्तम विधि कौन सी है प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना करना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन करना। आगे हम लोग देखते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का अर्थ क्या है। तो व्यवहार में परिवर्तन सीखने का उपयुक्त अर्थ है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खाली जगह में विभक्त के कारण है। किसके कारण है। तो इसका राइट आंसर है अधिगम शैली का कारण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कर रहा है बीजों का बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। मतलब बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। कौन सा पद्धति है? तो इसका पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीजों बोने और उनके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना। बी है श्यामपटल पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सी है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। डी है विस्तृत व्यवहार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने का क्षेत्र, तो इसका पहला ऑप्शन है अनुभाविक, दूसरा भावात्मक, तीसरा आध्यात्मिक, चौथा व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर भावात्मक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है? इसका ए ऑप्शन है बैठने की उचित व्यवस्था। बी है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। सी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति। और इसका डी है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डी फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? मतलब सीखने की शैली का कौन सा एक उदाहरण? तो पहला ऑप्शन है संग्रह, दूसरा है तथ्यात्मक, तीसरा है स्मरण संबंधी, चौथा है चाक्षुष। तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा चाक्षुष। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? कह रहा है कि अधिगम के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहला विकल्प देखेंगे अधिगम समायोजन है, दूसरा अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, तीसरा अधिगम विकास है, चौथा अधिगम परिमाणात्मक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। अधिगम से सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो पहला है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, दूसरा स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, तीसरा चलना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, और चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें से अधिगम का प्रदर्शित करना है चलना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पहला है थर्नडाइक का, दूसरा है वुडर्स का, तीसरा है गोन का, चौथा है हॉल का। तो इसका ये कथन दिया है वुडर्स दिया है, वुडवर्थ। आगे सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामान्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो सीखना एक व्यवहार की उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। तो पहला क्रो एंड क्रो, दूसरा पियाजे, तीसरा स्किनर, चौथा कोहलबर्ग। तो इसका सी फॉर चेन्नई स्किनर का ये कथन है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। अंतर का कारण क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन शिक्षार्थियों की समझीकरण प्रक्रिया,
बी ऑप्शन शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। सी ऑप्शन परिवार की आर्थिक स्थिति। चौथा है बालक की लालन पालन। तो इसका राइट ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचलन नीति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहती है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है शिक्षक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। बी है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? तो एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। और डी है अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। मतलब अन्य अधिगम जो दूसरे से भी सीखा जाए वो भी एक अधिगम की प्रक्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर ए फॉर इलाहाबाद। शैक्षिक संस्थाएं ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चाइल्ड पेडागोजी में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।